संयमित रहना है। किसी राज्य में कोई राजा था और जब टहलने जाते तो देखते कि एक बकरा बना है किसी किसान के यहाँ और बकरे का पेट भरा है। सुबह देखते तब भी किसान घास डालता वो खाने लग जाता बकरा। शाम को देखते यही प्रक्रिया। राजा के मन में ये भाव जगा कि इस बकरे को अपने साथ ले जाते हैं। खूब खिलाया पिलाया, लेकिन जैसे ही घास ला करके राजा ने बकरे के सामने प्रस्तुत किया, बकरा फिर खाना प्रारंभ कर दिया। राजा ने घोषणा कर दी, जो भी इस बकरे का पेट भरेगा उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, सोने के सिक्के दिए जाएंगे। अब बड़े बड़े किसान, बड़े बड़े पहलवान आए, लेकिन कोई उस बकरे का पेट नहीं भर सका। यह बात किसी महात्मा के कान में गई। महात्मा ने राजा के पास आकर के कहा, महाराज एक दिन के लिए हमको भी ये बकरा मिलेगा। लोग ले जाते, सारा दिन खूब खिलाते पिलाते, पकवान, घास फूस इत्यादि, और सायंकालीन जब लौट करके आते तो राजा जैसे ही घास बकरे की तरफ ले जाता, बकरा तुरंत घास खाने लग जाता। और राजा की शर्त थी कि इसको इतना खिला करके लाओ कि मेरे पास आए तो ये घास ना खाए। महात्मा समझ गए रहस्य। महात्मा आए, राजा से कहने लगे कि महाराज एक दिन के लिए हमको भी दो ना। अब तो जो वहां बैठे थे सिपाही, मंत्री, सचिव सब हंसने लगे। बड़े बड़े पहलवान आए, पेट नहीं भर सकते, ये बाबा भरेगा, दाढ़ी वाला बाबा। लेकिन राजा को तो शर्त के अनुसार बकरा देना ही था। बाबा को बकरा दे दिया। बाबा उस बकरे को लेकर के सुबह सुबह पहुंच गया अपने आश्रम। आश्रम में खूंटे से बांध दिया बकरे को, सामने घास डाल दिया बकरे के, और डंडा लेकर के बाबा बैठ गए। जैसे ही बकरा घास खाने के लिए मुख ले जाता घास के पास, बाबा जी एक डंडा मार देते। सुबह से दोपहर हो गई। अब तो बकरा घास को देखे, महात्मा को देखे और घास की तरफ मुख करे, हटा ले, जानता है कि डंडा पड़ेगा। शाम 4 बजे बजते बजते ऐसी स्थिति हो गई कि पीठ का कोई अता पता नहीं, बकरे का पेट गायब हो गया। अब तो घास की तरफ देखता, महात्मा की तरफ देखता, जैसे ही महात्मा का डंडा देखता सो घास की तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता। सायंकालीन महात्मा बकरे को लेकर के पहुंचे राजा के पास। राजा से कहने लगे, महाराज इसको इतना खिला करके लाए हैं कि अब इसकी कुछ खाने की इच्छा नहीं, खिलाओ। अब जो बैठे थे वहां पर सब हंसने लगे, देखने लगे, आश्चर्यचकित कि इसका पेट तो बिल्कुल खाली पड़ा है, और ये कहते हैं कि इसको इतना खिला करके लाए हैं कि अब कुछ खाने की इच्छा नहीं। लगता है बाबा ने कोई जादू कर रखा है। अब जैसे ही महात्मा ने उस बकरे को राजा को दिया, राजा ने उस बकरे को अपने पास बांध दिया रस्सी से और घास लेकर के बकरे के सामने डाल दिया। अब बकरे ने घास को देखा, महात्मा के डंडे की तरफ देखा और पीठ करके खड़ा हो गया। जितनी सभा बैठी थी सब महात्मा की तरफ देखने लगे। बाबा कौन सा काला जादू किए हो? हम इसको पेट भर करके खिलाते थे, फिर भी ये घास खाने को दौड़ता था। आज ये घास की तरफ देख करके पीठ कर लेता है। बाबा ने कहा कि भैया मैंने कोई काला जादू नहीं किया, मैंने इसको वश में किया, इसकी इंद्रियों की पूर्ति मैंने नहीं किया। जितनी बार ये खाने को मुख ले जाता घास के पास, उतनी बार मैं डंडे मारता।
इसकी इंद्रियों को वशीभूत किया मैंने, इसलिए अब ये घास की तरफ नहीं देखता, घास की तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है। ये डरता है कहीं डंडा ना मिल जाए। मन को वश में करना है, इंद्रियों को वशीभूत करना है, क्योंकि इंद्रियों का समूह इतना बलवान है, जैसे अग्नि में एक एक चम्मच करके घी डालते रहेंगे, अग्नि कभी बुझेगी नहीं, अपितु और घी मांगेगी। उसी प्रकार ये इंद्रियों की